इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत 14 मासूम बच्चों की जान ले गई। अस्पताल की नर्सरी वार्ड में आग लग गई। आग लगने से 14 नवोलूद बच्चे झुलस कर जाँ बहक। एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी, दीगर 14 बच्चे झुलस गए। रेस्क्यू हुकाम ने वार्ड में लगी आग पर काबू पाया। सीडीए की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वार्ड में फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजामात नाकाफी और गैर मयारी थे। वार्ड के हंगामी खराज के रास्ते मुस्तकिल बंद थे। पिम्स अस्पताल में होने वाले सानहे पर अस्पताल इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। एनआईसीयू में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाने वाला नेबुलाइजर फट गया, जिससे ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग से धुआं पैदा हुआ, वो पाइप के जरिए बच्चों के सांस में चला गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। पिम्स अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तैयार की गई इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया कि आग पहले कम थी, फिर तेजी के साथ फैल गई। के डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला है, हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने जो भी है हमें दो नहीं देखी है, ना बच्चों के टुकड़े देखे, ना कुछ सूरत हाल का पता है कि बच्चे किधर गए। नर्सरी का उस नर्सरी का एक बच्चा भी नहीं आया सामने। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया है। मैंने उठा के ना तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी सी लगी है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के लेके भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी था। डॉक्टर अंदर से निकल कर अपना सब बचा के भाग गया। 3 टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। जो निकलने की अपनी फैले भी छोड़ दो। हमारा बच्चा माजूर था, हमारे को बहुत औखा उठाना पड़ गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। बच्चों के लवाहिकीन और अन्य शाहिदीन ने अस्पताल हुकाम से इंतजामात की पोल खोल दी। जाँ बहक बच्चे की वालिदा ने अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात लगा दिए। वालिदा की जानिब से इंतजामिया पर जानबूझकर आग लगाने का इल्जाम। कहा कि इंतजामिया ने जानबूझकर वार्ड में आग लगाई। इंतजामिया झूठ बोल रही है, हमने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, वार्ड में कोई अमला मौजूद नहीं था। पिम्स अस्पताल में आग लगने से 14 मासूम बच्चे जाँ बहक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सख्त एक्शन। ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास में वफाकी सेक्रेटरी सेहत को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया। वजीर आजम का इजलास के दौरान सेक्रेटरी सेहत को इजलास से निकल जाने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी हाउसिंग को सेक्रेटरी हेल्थ का एडिशनल चार्ज सौंप दिया। वजीर आजम ने हादसे की आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तहकीकाती कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग का काम शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ के वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन करने और कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफी है। वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। हम सब लोग डेफिनेटली ये सानिया है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे, और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। मुझ समेत जो भी सानहे का जिम्मेदार होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। विभागी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सानहे पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? सहाफ़ी का विभागी वजीर सेहत से सवाल। मुस्तफ़ा कमाल बोले, वजीर आजम से तफसीली मशावरत करूंगा, वो मेरे बॉस हैं। किसी को तब्दील करना या ओहदे से हटाना वजीर आजम की सवाबदीद है। वाक़या इंतहाई दिल खराश है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह इंक्वायरी कमेटी बना दी। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर मजीद एक्शन होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 14 नौमौलूद बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। वाक़या के बाद अफसरान मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया। पेम सानहे में जिसकी भी कोताही सामने आएगी उसे सजा मिलेगी। कितने डॉक्टर्स अमला मौजूद था, सब सामने आएगा। मुल्क की आला सियासी क़यादत का पेम्स अस्पताल सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत का नौमौलूद बच्चों के जाँ भाग होने पर लवाहिकीन से दिली तासियत और हमदर्दी का इजहार। सदर मुस्लिम इग्नूर नवाज शरीफ का पेम्स अस्पताल में बच्चों की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादिक का भी इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका हुक्काम को तहकीकात का हुक्म। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का भी पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आतिश ज़दगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। आतिश ज़दगी के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली तासियत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का भी अफसोसनाक सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सानिया पेम्स अस्पताल पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दुख और अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, पेम्स अस्पताल में 14 बच्चों की अमवात का दिल दहला देने वाला सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। मैं सोगवार खानदानों से अपनी गहरी तासियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। बैरिस्टर गौहर का सानहे की तहकीकात का मुतालबा। दूसरी जानिब रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शर्मिला फारूकी का पेम्स में आतिश ज़दगी के अलमनाक वाक़े पर इजहार अफसोस। डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि पेम्स जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में हिफाजती इंतजामात का ये हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पेम्स अस्पताल में इमरजेंसी निज़ाम मुअस्सर होता तो इतने मासूम बच्चों की जान ही ना जाती। उम्मत मुस्लिमा को ज़ाते अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकज़ बनाकर मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सीरत-ए-नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इत्तेहाद और यकजहती से बड़े बड़े चैलेंज का मुकाबला हो सकता है। अमन दुश्मन अनासिर मुस्लिम ममालिक में नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने मुसलमानों के इत्तेहाद और जंगबंदी के लिए मुखलसाना कोशिश की। फील्ड मार्शल ने खित्ते में जंगबंदी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। वो नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले, वो मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। मुल्क भर में सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मज़हबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पाक फौज की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी पेश की गई। गिलगित बल्तिस्तान और मुज़फ्फराबाद में भी पाक फौज की जानिब से तोपों की सलामी पेश की गई। मुल्क भर में फ़ज़ाओं में दुरूद सलाम की सदाएं, मसाजिद, इमारतें, गलियां, मोहल्ले, चौक चौराहे सज गए। मुख्तलिफ शहरों में आशिकानी रसूल की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकात और रैलियां निकाली गई। मुख्तलिफ शहरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आज़ाद कश्मीर में सड़क के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फसादी जत्थे का मुसल्लह हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद और एक जख्मी। सड़क के क्लियरेंस के दौरान फसादी जत्थे के स्नाइपर्स ने रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग कर दी। रेंजर्स जवान सिपाही शाहनवाज सीने पर गोली लगने से शहीद। लांस नायक बिलाल कंधे पर गोली लगने से जख्मी हो गया। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक सड़क क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह शरपसंदों ने खुदकार असले का बेदरीग इस्तेमाल किया। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। रूसी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स इसके बाद होंगी। जंगबंदी में अबनाए हुर्मत से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। पिछले चंद हफ्तों में नई जंगबंदी के लिए सालिसों के जरिए किसी डील पर पहुंचने की कोशिश की जाती रही है। इसी दौरान ही अमेरिकी सदर ने ईरान के खिलाफ माशी जंग का ऐलान किया।
ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ में आरजी बहरी राहदारी कायम करने पर मुत्तफिक हो गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से ओमान के वजीर खारजा की तेहरान में मुलाकात। बहरी राहदारी कायम करने, बारूदी सुरंगें साफ करने के मंसूबे पर गुफ्तगू की गई। दोनों ने आबनाए हुर्मुज़ में आरजी बहरी राहदारी कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक मुजवज़ा फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, किसी भी इंतजाम में दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाया जाना चाहिए। ईरान का अमन व इस्तेहकाम के लिए अज़म साबित कदम सिफारतकारी से हम आहंग है। नए राहदारी मंसूबे के लिए मुजवज़ा फ्रेमवर्क इसकी वाज़ेह मिसाल है। ओमान के साथ मुआहदे का मतलब आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना नहीं है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी का बयान। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ अब ईरान की कौमी सलामती का मामला है। हालिया जंगों से कबल आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कोई मिसाइल नहीं थे। 58 साल से बहरी जहाज ओमानी हदूद से गुजरते रहे, जिससे ईरान को नुमाया नुकसान पहुंचा। आबनाए हुर्मुज़ में आमदरफ्त के रास्तों में तब्दीली जरूरी है। मुआशी बेचैनी पैदा करना दुश्मनों की हिकमत अमली है। दुश्मन वसाइल पर कब्जे के लिए जंग भड़काने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की इराक की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि दुश्मन जान चुका, फौजी ताकत से हमें हरा नहीं सकता। अमेरिका से मुआहदे पर दस्तखत खौफ या दबाव की बुनियाद पर नहीं किए थे। इस्लामी अक़वाम में बेदारी और इत्तेहाद दुश्मन की साजिशों का वाहिद तोड़ है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर दिया। मार्को रूबियो ने इत्तेहादी ममालिक को आगाह कर दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। फिलहाल अमेरिका की जानिब से ईरान पर मजीद हमले किए जाने की तवक्को नहीं। अमेरिका की तवज्जो ईरान पर दबाव डालने के दीगर जराए पर मरकूज है। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर दिफा की ईरान को धमकी। कहा कि ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयां की जाएंगी। कहा कि इस वक्त माशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आए। हम आबनाए हुर्मुज़ पर फौजी हमलों के इम्कान को हरगिज़ खारिज नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का चीन का सरकारी दौरा। वज़ीर-ए-आला की शिनजियांग के इलाकाई कमेटी पॉलिटिकल कमिश्नर से मुलाकात में पंजाब और शिनजियांग सूबों के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मुलाकात में पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन टेक्निकल मावनत की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। और कनाडा ने तकरीबन 700 अमरीकी मसनूआत पर 15-25-50% टैरिफ लगा दिए। कनाडा का अमरीका के खिलाफ $20 अरब की आमदरफ्त पर जवाबी टैरिफ का ऐलान। कनाडा के जवाबी टैरिफ का नफाज 8 सितंबर से होगा। वजीर खजाना फ्रेंकोस फिलिप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि स्टील, एल्यूमिनियम, फर्नीचर, कपड़ों पर 50% कैनेडियन टैरिफ आयद होगा। बरकी आलात और बास समुद्री मसनूआत पर 25% टैरिफ लगेगा। टैरिफ अमरीकी दरामदात पर लागू होगा।